स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे मैसूर की 59 सीट्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस साल जो है तो मैं आपको बता दूं कि मैसूर कर्नाटक के अंदर जो है तो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मैसूर रीजन उसके अंदर सबसे ज़्यादा चर्चित है। बेंगलोर हो, बेलगामी हो या फिर कोई और, सबसे ज़्यादा चर्चा में मैसूर ही रहा है। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं कि जनता ने तीनों ही पार्टियों को जो तो यहाँ पर बहुमत नहीं दिया था। लेकिन जनता दल, सेकुलर और कांग्रेस पार्टी ने दोनों ने मिलाकर यहाँ पर जो तो सत्ता स्थापित करने की नाकाम कोशिश की थी। ये सत्ता बहुत दिनों तक चली, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से, मैं आपको बता दूं कि जिस चीज़ के लिए वो कुछ दिनों से या फिर कुछ सालों से फेमस है, वो चीज़ यहाँ पर वो करते हुए दिखाई दी। और जनता दल, सेकुलर और कांग्रेस पार्टी की जो स्टेबल सरकार यहाँ पर देने में दोनों पार्टियां सक्षम हुए थे, उसको फिर एक बार जो है तो पूरी तरह से रणनीतिक तौर पर जो तो अनस्टेबल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सरकार जहां पर जनता दल सेकुलर की बनी, लेकिन ये एक मजबूरी के तौर पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेमस हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जनता दल सेकुलर की कम सीट थे, कांग्रेस पार्टी के सबसे ज़्यादा सीट होते हुए भी यहाँ पर मजबूरन जो है तो जनता दल सेकुलर को यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सत्ता देनी पड़ी थी। इसके चलते यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जनता दल सेकुलर के जो है तो दिग्गज नेताओं में जो है तो होड़ लग गई थी। और इसके बाद जो है तो सबको लग रहा था कि जनता दल सेकुलर के तमाम बड़े बड़े नेतागण जो है तो पार्टी छोड़कर या फिर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामेंगे। और जो सरकार जहां पर स्टेबल तरीके से कांग्रेस पार्टी और जनता दल सेकुलर की, जिसको हम कह सकते हैं वो स्टेबल थी, वो गिरकर चूर हो गई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बार भी मैसूर रीजन की 59 सीट्स के ऊपर जो है तो जनता दल सेकुलर और कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा देखने को मिल सकता है, जो पिछली दफा विधानसभा चुनाव के अंदर देखने को मिला था। सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जनता दल सेकुलर यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। और यहाँ पर उसके साथ में कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। उस वक्त जब यह तो विधानसभा चुनाव शुरुआती दौर में जब यहाँ हुए थे, तो राहुल गांधी यहाँ पर कमान संभाले हुए थे। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की कमान अब आला कमान के तौर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी नहीं है, जो भारत जोड़ो यात्रा के में जो तो पैदल 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 जो तो निकल चुके हैं और पूरे हिंदुस्तान का पैदल दौरा वो कर रहे हैं। इसके चलते यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को किसी न किसी अध्यक्ष की जरूरत थी, किसी न किसी बड़े नेता को उसको अध्यक्ष पद के तौर पर बनाना ही था। और वो अध्यक्ष उन्होंने जो तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया। और सौभाग्य से या फिर यूं भी कहा जाए कि मल्लिकार्जुन के दुर्भाग्य से जो तो कर्नाटक के अंदर पिछली अब के साल ही जो तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और ये विधानसभा चुनाव को अगर कभी मल्लिकार्जुन खड़गे सीरियस नहीं लेते हैं, तो उनके अध्यक्ष पद के ऊपर भी कई एक सवाल और प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। क्योंकि कर्नाटक के अंदर जिस तरह से बताया जा रहा है कि जितनी मजबूत कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मौजूद है, उतनी मजबूत यहाँ पर खुद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। क्योंकि आप जानते ही है कि पिछली दफा भी सबसे ज़्यादा सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती थी कि वो सत्ता स्थापित कर ले, लेकिन जनता दल सेकुलर उनके साथ नहीं मिल पाई। और जो है तो जनता दल सेकुलर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जो है तो सत्ता बनी, लेकिन वो कुछ दिन तक टिकने के बाद जो है तो धाराशायी होते दिखाई दी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब की बार इस बेंगलुरु में, या माफ कीजिएगा कर्नाटक की इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो टाइल्स में आपके सामने जा रही है, उसके अंदर अगर कभी कांग्रेस पार्टी को सत्ता स्थापित करनी है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर साबित हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहाँ इस बार के विधानसभा चुनाव कर्नाटक के आसान नहीं दिखाऊंगे। क्योंकि अब की बार जो है तो कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता मैदान में जो है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में होंगे, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि पिछली दफा जब विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर काफी अच्छे सीट हासिल करने में वो कामयाब हुई थी। लेकिन अब की बार यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को अपने इंटरनल खेमाबंदी और अपने धुरंधर नेताओं का ही मुकाबला है। और कांग्रेस पार्टी के पास शीर्ष नेतृत्व के लिए यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा सवालिया निशान हो सकता है, जो आगे चलकर बहुत बड़े
तो बड़े जो है तो बवंडर के तौर पर सामने आ सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो है तो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, यह आगे जो है तो चलकर स्थापित होगा। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है तो अपनी सत्ता को बचाने का आह्वान होगा, लेकिन मैं आपको सीधी तौर पर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी सत्ता बचाने के लिए कर्नाटक के अंदर कामयाब तो होते हुए नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने जो है तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर धूल चटा दी थी और उन्होंने यहाँ पर जीतने के लिए जो है तो मैं आपको बता दूं कि जीत दर्ज उन्होंने नहीं कर पाए थे। तो ये सब तमाम तर चीज़ें उस वक्त भी हुई थी और अब की बार भी यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है तो मैसूर की जो 59 सीटें हैं उसके ऊपर अपना वर्चस्व बनाना है, दबदबा बनाना है, जो वो कई दिनों से यहाँ पर बनाने में कामयाब नहीं हुई है। यहाँ पर कि पिछड़ा आरक्षित समाज के साथ साथ एक बहुत बड़ा थ्रेड तबका जिसको हम कह सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट के तौर पर कुछ भी नहीं देता है, तो वो तबका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार धूल चटा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 59 सीट्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एग्जैक्ट मायनों में अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इस बार जो तो कर्नाटक का चुनाव के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और उसके लिए जो तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम तर दूसरे छोटे बड़े नेतागण तैयारियां भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मैदान में है, उसको देखते यही लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कर्नाटक के अंदर एक बड़ा उलटफेर ज़रूर होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूत स्थिति में यहाँ पर है, उतनी मजबूत स्थिति में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी वक्त दरकार है। ये अलग बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में है, उसको देखते अगर पिछले इस ट्रैक रिकॉर्ड की अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ज़रूर हो सकती है। नामुमकिन बात अगर कही जाए तो ये चीज़ बहुत दूर है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं 59 सीटों में से 35 सीटों के ऊपर सीधी तौर पर कांग्रेस पार्टी, जनता दल सेकुलर का दबदबा देखने को मिल रहा है। और अगर कभी इसी तरह से ही हालात रहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा उलटफेर यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अगर अपनी सत्ता स्थापित करनी है या फिर वापस वर्चस्व में आना है, तो वर्चस्व की लड़ाई के लिए यहाँ पर अभी उसको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी जो मुमकिन होते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 2023 का साल किस तरह से जाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैसूर के अंदर जो मैसूर डिवीज़न है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की दाल पतली होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जनता दल सेकुलर और कांग्रेस पार्टी के बीच में असल मायनों में भिड़त देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो